लेकिन यहाँ पर एक चीज दिखाता हूँ आपको, ये तिजोरी नुमा एक संदूक है, ये देखना, ये देखिए। अच्छा, ये एक पुराना घर हमें मिला है ज़िला सियालकोट की तहसील पसरूर में, और ये उसके सिहन में एक तिजोरी मिली है जो शायद किसी दौर में पैसा रखने के लिए, जेवर रखने के लिए इस फैमिली ने बनाई होगी। जी दोस्तों, ये एक बहुत पुराना मकान है जो कि बिल्कुल अब गिराया जा रहा है, इसमें कोई नहीं रहता, और यहाँ पर अब शायद नई बिल्डिंग बन जाए। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, ये तिजोरी नुमा एक संदूक है, ये देखना, ये देखिए। पहले इधर से देखेंगे कैमरे के जरिए इनके कुंडे, ये देखिए। ये बहुत पुराना, ये कमरे के अंदर ज़मीन में होता था, ये आज भी मौजूद है। इसको खोलते हैं और अंदर देखते हैं कि इसके अंदर आज क्या है, क्योंकि हो सकता है कोई खजाना निकले, लेकिन देखते हैं, ज़रा देखना। ओए हो, लें जी, अंदर तो इसके कुछ नहीं है, लेकिन ये देखें कि ये पता नहीं किस दौर का जनाब ये पड़ा हुआ है जी। इस तरह का शाकार उस दौर में जब मकान बनाए जाते थे तो उस दौर में अपनी चीज़ों की हिफाजत के लिए ज़ेर ज़मीन तिजोरियाँ, दीवारों के अंदर तिजोरियाँ, और ये आपके एक ऐसा सबूत दिखा रहे हैं कि ऐसा पुराना घर जिसके अंदर ये तिजोरी है फर्श में आई है, ताकि उस वक्त सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से लोग अपना सामान यहाँ पे रख सकते थे। ये देखिए आप, हैं जी। और ये देखिए कुंडा, ये इसके कुंडे हैं। अब ये नहीं बंद हो रहे, ठीक है ना। अब यहाँ देती हुई दिखाता हूँ आपको। दोस्तों, ये मकान जो था ना, जब तक इसमें फैमिली रहती रही है, ठीक है, उसके बाद ये स्कूल बन गया था, एक प्राइवेट स्कूल। इस मकान के काफ़ी ज़्यादा कमरे थे और उनमें बच्चे तालीम हासिल करते थे। उसके बाद फिर ये जब देखा कि इसकी हालत इस काबिल नहीं है, पुराना हो गया है, तो फिर इस मकान को जो है ना उन्होंने खाली करवा लिया। फिर एक अरसा तक ये मकान खाली रहा। ये पसरूर मेन शहर में वाक़ है, तहसील पसरूर, ज़िला सियालकोट। और अब ये बिल्कुल जो है ना वो मलबे के ढेर यहाँ पे मौजूद हैं। पुराने जो खिड़कियाँ, दरवाजे हैं, रोशनदान हैं या ईंटें हैं, वो यहाँ पे मौजूद हैं। आप देख सकते हैं, बाहर ये बड़ी अच्छी हालत में इसको कलर किया हुआ था, लेकिन इसकी बुनियादें खत्म हो चुकी थी। ये एक पुरानी चीज़ और ना, ये दिखाते हैं आपको, ये देखिए, ये भी एक पुराना सा दरवाजा है, ठीक है ना। और यहाँ पर देखें जो पुराने मलबे के ढेर हैं, ये देखिए। दोस्तों, ये जो एरिया ना, इसको कहा जाता था महला बाबड़ियाँ, अब इसको कहा जाता है महला इमाम साहब। बाबड़ी जो यहाँ पे आबाद थे, पसरूर, रावलपिंडी, गुजरांवाला और कुछ और एरियाज जहाँ पे जैन मत के लोग बहुत ज़्यादा तादाद में पाते, 1947 की पार्टीशन तक। उसके बाद ये इंडिया चले गए। उनकी निशानियाँ आज भी मौजूद हैं। बहुत सारे ऐसे घर, मंदिर तो अब पसरूर शहर में कोई भी नहीं रहा। मंदिर भी यहाँ बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, लेकिन अब कोई मंदिर नहीं है यहाँ पे। गुरुद्वारा एक है मंजी साहब, उसका भी एक दरवाज़ा सा रह गया, वो भी नहीं है। बहुत सारे ऐसे हमारे जो व्यूज़ हैं जिनके बड़ों का ताल्लुक पसरूर शहर से था, अक्सर वो कहते हैं कि पसरूर की वीडियोस अपलोड किया करें। लेकिन जो मौका मिलता है हम आपकी खिदमत में चीज़ें पेश करते रहते हैं, ताकि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकें। यहाँ पर आपको वो चीज़ें यूनिक मिलेंगी जिनसे बुजुर्गों का ताल्लुक है, जो बुजुर्गों की निशानियाँ हैं, जो अब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही हैं। मेरी कोशिश है ज़्यादा से ज़्यादा इन निशानियों को कवर कर लूँ। अगर आप भी अपने बुजुर्गों के घर देखना चाहते हैं तो शहर या गांव के नाम, अपने बुजुर्गों के नाम वो कमेंट में बताया करें। मेरी कोशिश हुआ करेगी कि मैं उनको आप तक पहुंचा सकूं। ये दोबारा मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए जी कैमरा, ये अंदर दिखाइए, ठीक है ना। ये देखें, ये सारे जो है ना बाले शतीरियाँ, ये सीढ़ियाँ थी ऊपर जाने के लिए, ठीक है ना। और ये जनाब ये अभी लिखा है, इलम के चिराग की रोशनी कभी नहीं बुझती, लेकिन इंसान जड़ा ना ओदी रोशनी बुझ जाती है तो मकाना दी बुझ जाती है, इलम दी वाकई नहीं बुझती, ठीक है जी। कितने गए लोग हैं जी, हर तरफ अब मलबे के ढेर हैं। ये देखें, खिड़कियाँ, दरवाजे और दरख्त उगे हुए हैं कमरों के अंदर।
ठीक है ना, छतें तो है ही नहीं है, छत नहीं है इसकी, ये सामने आसपास के घर हैं। ठीक है ना जी, ये थी छोटी सी वीडियो, और उनसे भी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।